आज की कहानी है बिजली चोर सास। एक शहर में शकुंतला नाम की औरत रहती थी। उसकी गली में एक सब्जी वाला आता था और वो आते ही आवाज़ लगाने लगता था, सब्जी ले लो, सब्जी, करेले ले लो, बैंगन, मूली, आलू, सब्जी ले लो, ताजी ताजी, हरी हरी। तो पीछे से शकुंतला आवाज़ लगाते हुए कहती है, अरे ओ सब्जी वाले, ठहरना जरा। तो सब्जी वाला रुक जाता है। तो शकुंतला उसके पास जाती है और कहती है, क्या क्या सब्जी है तेरे पास, और सब ताजी तो है। तो इस पर सब्जी वाला कहता है, हाँ माँ जी, सब ताजी सब्जी है, आप खुद ही देख लीजिए, और सारी सब्जियां हैं, बोलिए आपको कौन सी चाहिए। आलू है, मूली है, बैंगन है, करेला है, गाजर है, सब है। तो इस पर शकुंतला कहती है, अच्छा ऐसा कर, एक करेला दे दे। तो सब्जी वाला हैरानी जताते हुए कहता है, माँ जी, एक करेला या 1 किलो। तो शकुंतला कहती है, अरे मर जाने, एक करेला मांग रही हूँ, 1 किलो नहीं। तो सब्जी वाला कहता है, अरे माँ जी, एक करेला थोड़ा ही मिलेगा, एक करेले का क्या भाव लगेगा। अगर 1 किलो ज़्यादा लग रहा है तो आधा किलो ले लो, और आधा किलो भी ज़्यादा लग रहा है तो पाव ले लो, 3 करेले चढ़ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस पर शकुंतला कहती है, तू ज्ञान मत बांट मुझे, एक करेला दे दे चुपचाप और मैं तुझे दे दूंगी पैसे। तो सब्जी वाला कहता है, माँ जी, एक करेले के 5 रुपये लगेंगे। तो शकुंतला कहती है, हाँ 5 रुपये लगेंगे, मैं तुझे देती हूँ 5 रुपये। 2 रुपये लेने हैं तो ले, और एक करेला देकर जा, ठीक है, ये पकड़ 2 रुपये। और वो सब्जी वाले को गुस्सा करके 2 रुपये पकड़ा देती है। करेले वाला बड़े होने के नाते उसे कुछ कहता भी नहीं और चुपचाप 2 रुपये पकड़ लेता है। फिर शकुंतला के जाने के बाद वो अपने आप से कहता है, अरे ये माँ जी का तो रोज का हो गया है, कभी एक टमाटर दे दो, कभी एक घिया दे दो, कभी एक तुरई दे दो, एक एक सब्जी मांगती रहती हैं। आगे से मैं इस गली से आऊँगा ही नहीं, किसी दूसरी गली से निकल जाया करूँगा। फिर उसके बाद शकुंतला अपने घर जाती है। चलिए इससे पहले हम आपको मिलवाते हैं शकुंतला के परिवार से। शकुंतला के परिवार में उसका पति यानी कि रमेश और उसका बेटा और बहू रहते हैं। शकुंतला बहुत ही कंजूस स्वभाव की है, और तो और चालाक भी। शकुंतला अपनी कंजूसी के चलते हर दुकान वाले से रेट कम कराने की सोचती है, और वो कुछ न कुछ करके, चाहे उसको दुकानदार से लड़ना ही क्यों ना पड़े, रेट कम करा ही लेती है। और दुकानदार भी बड़े होने के नाते उससे कुछ नहीं कहते और चुपचाप उसकी मान जाते हैं। ऐसे ही शकुंतला वो एक करेला लेकर अपने घर में जाती है और अपनी बहू को वो एक करेला थमाते हुए कहती है, बहू ये पकड़ करेला और इसकी सब्जी बना ले, इसमें एक प्याज काट लेना। तो बहू कहती है, माँ जी, ये तो बस एक ही करेला है, इसमें क्या सब्जी बनेगी। तो शकुंतला तिलमिलाते हुए कहती है, अच्छा एक प्याज काट ले, इसमें रात को ही तो खाना है, रात को वैसे भी खाना कम खाना चाहिए, एक करेले की सब्जी में हम चारों का पेट भर जाएगा, इसको अच्छे से धो करके और प्याज काट के चुपचाप बना ले। तो बहू मन ही मन सोचती है, हे भगवान, कैसी सास मिली है, इतनी कंजूसी। एक करेला सब्जी खानी है या सूंघनी है, हमेशा का यही ड्रामा है माँ जी का। तो पता नहीं इतनी कंजूसी दिखा के करेंगी क्या, पैसे जोड़ के क्या छाती पे रख के लेके जाएंगी। इनके मरने के बाद भी तो ये पैसे हमें ही खर्च करने हैं। इससे तो अच्छा कम से कम अभी खुद भी अच्छे से खाएं और हमें भी अच्छे से खिलाएं। और अगर इतनी कंजूसी ये ना दिखाएं तो कम से कम इनके मरने के बाद हम इन्हें याद तो करेंगे, वरना मरने के बाद कहेंगे अच्छा हुआ जान छूटी। बहू को सोच विचार करते देख शकुंतला उससे कहती है, क्या बड़बड़ा रही है मन ही मन में। तो बहू कहती है, कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि चीनी के डिब्बे में चीनी नहीं है, ख़त्म हो गई है, क्या मैं भंडार घर से चीनी ले आऊँ। तो शकुंतला कहती है, ख़त्म हो गई चीनी, अभी तो पिछले हफ्ते डाली थी, इतनी जल्दी क्या कर दिया चीनी का। बहू तू चीनी देख कर यूज किया कर, और मैं डालूंगी भंडार घर से चीनी, तुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो डिब्बा ले जाकर भंडार घर से चीनी लेकर आती है और आधा डिब्बा चीनी भरकर बहू से कहती है, बहू ये पकड़ चीनी का डिब्बा,
और इस चीनी के डिब्बे को कम से कम 2 महीने चलाएगी। जरा सोच समझ के चीनी यूज किया कर, वैसे भी चीनी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। और किसी ने सच ही कहा है, घर चलाना सभी औरतों के बस की बात नहीं है। तेरे जैसे घर चलाती तो मैं आज इतना सब नहीं जोड़ पाती। दोनों सास बहू बातें कर ही रही थी, इतने में बिजली वाला आ जाता है और आवाज़ लगाते हुए कहता है, आंटी जी बिजली का बिल ले जाइए अपना। तो शकुंतला बिजली वाले के पास जाती है और कहती है, अभी तो पिछले महीने ही भरा था बिजली का बिल, इतनी जल्दी कैसे आ गया। फिर वो बिल लेकर जाकर सोफे पर आराम से बैठ जाती है और बिजली का बिल देखकर चौंक जाती है और कहती है, हाय राम, 8,000 रुपये, इतना बिजली का बिल। फिर वो अपनी बहू से कहती है, बहू तू एसी कम चलाया कर, देख 8,000 बिल आया है, इस 8,000 में तो पता नहीं मैं कितने खर्चे निपटा दूँ। तो बहू कहती है, लेकिन माँ जी एसी तो सिर्फ 2 घंटे ही चलता है दिन में, उसके बाद तो हम पंखा चलाते हैं। 8,000 रुपये एसी के कारण नहीं माँ जी, गर्मी ही ज़्यादा है, घर में सारी चीज़ें चलती हैं, फ्रिज चलता है, सारे पंखे चलते हैं, लाइट्स रहती हैं, इसीलिए एसी का बिल ज़्यादा आया है। तो उसके बाद शकुंतला कहती है, अच्छा तो ऐसा कर, तू ये पंखा बंद कर दे, ठंडी हवा चल रही है, मैं तो बिना पंखे के ही बैठ जाऊंगी। इतने में रमेश आ जाते हैं और अपनी पत्नी शकुंतला से कहते हैं, अरे ओ भगवान, क्यों गुस्से में तिल मिला रही है, और ये ले दशहरी आम, आ रहा था तो रास्ते में एक बेचने वाला मिल गया तो सोचा ले आया, इसको पानी में डुबो देना, फिर रात को खाने के बाद खाएंगे। तो शकुंतला कहती है, अजी क्या ज़रूरत थी दशहरी आम लाने की, अभी तो सीजन शुरू हुआ है, अभी तो बहुत महंगे मिल रहे हैं, जब 20 रुपये किलो हो जाएंगे तब लाना। तो रमेश जी कहते हैं, अरे भगवान, इन पैसों का क्या अचार डालेगी, पैसे कमाए ही इसलिए जाते हैं ताकि खर्चा किया जा सके, अगर खर्चा ही नहीं करना तो क्यों हम दोनों बाप बेटों को सुबह घर से निकालती है और शाम को घर पे घुसते हैं, हम भी तुम्हारी तरह घर पे रेस्ट कर लेंगे। तो बहू कहती है, पापा जी मम्मी तो घर पे भी कहाँ रेस्ट करने देती हैं, दिन में तो पंखा बंद करके रखती हैं, इतनी गर्मी है, और कहती हैं ठंडी हवा चल रही है। तो रमेश जी कहते हैं, अरे भगवान, ये ठंडी हवा नहीं, इसको लू बोलते हैं, अगर बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ये जो तू बिजली का बिल बचाने के चक्कर में जो पंखे भी बंद रखती है ना, और बीमार हो गए तो इससे भी ज़्यादा डॉक्टर को देकर आएगी, मेरे ख्याल से तुझे तभी चैन आएगा। फिर उसके बाद शकुंतला कहती है, तुम सब लोग मेरे सामने ज़्यादा शान पत्ती मत दिखाओ, मुझे पता है घर कैसे चलाया जाता है, मैं जानती हूँ कितनी मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ जोड़ के यहाँ तक पहुँची हूँ, तुम लोगों को तो बस बातें बनानी आती हैं। तभी उनका बेटा सूरज भी आ जाता है और वो उनकी बातें सुन लेता है। फिर वो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, बिजली का बिल भरने के लिए हम बैठे हैं ना, और वैसे भी बिजली का बिल 8,000 आना गर्मी में तो लाजमी है, मेरे दोस्त के देखो 16,000 आया है, और उनके तो दिन रात एसी कूलर पंखे सब चलते हैं, हमारा तो 8,000 आने पर ही आपको हार्ट अटैक आने को हो गया है। तो उसकी माँ कहती है, अरे उनका मैं क्या जानूँ, मैं तो अपने घर का जानूँ, उनका मैंने ठेका थोड़े ही ले रखा है। उसी दिन शाम को शकुंतला टीवी पर न्यूज़ सुन रही थी तो उसने एक बिजली चोरी की न्यूज़ सुनी, उसके दिमाग में भी आइडिया आ गया और वो अगले दिन ही एक बिजली वाले को घर पर बुला लाती है और बिजली वाले से कहती है, देखो भैया, इस मीटर में ऐसा कर दो कि बिजली का बिल ज़्यादा ना आए, मैं तुम्हें पूरे 200 रुपये दूँगी और तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी। तो बिजली वाला कहता है, अरे माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, ये तो मेरा रोज़ का काम है, मैं ऐसा काम कर जाऊँगा कि बिजली वालों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन माँ जी पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे, 200 रुपये तो बहुत कम है। तो शकुंतला कहती है, अगर तुझे 200 में करना है तो कर, नहीं तो मैं किसी और को बुला लाऊंगी, बहुत है बिजली वाले मेरे जानकार। तो वो आदमी कहता है, अरे अरे माँ जी करता हूँ, आप 200 ही दे देना। और वो मीटर में कुछ ऐसा कर जाता है जिससे शकुंतला के घर का बिजली का बिल कम आता है। बिजली का बिल देखकर शकुंतला खुश हो जाती है और अपनी बहू से कहती है, अरे ओ बहू रानी कहाँ गई, देख बिजली का बिल अब की बार बिल्कुल कम आया है, देखा मेरी चालाकी, अगर मीटर में सेटिंग नहीं करवाई होती तो अब की बार भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता, देखा मेरा दिमाग। तो इस पर उसकी बहू कहती है,
माँ जी, लेकिन बिजली चोरी करना तो अपराध है। मैंने सुना है अगर बिजली चोरी के जुर्म में पकड़े गए तो जेल होती है अलग से और जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो इस पर शकुंतला कहती है, अरे तो बिजली वालों को पता कैसे चलेगा? मैंने ऐसी सेटिंग करा रखी है। और तू ये बात रमेश और सूरज को भी पता चलने मत देना। दोनों सास बहू बात कर ही रही थी, लेकिन वो ध्यान नहीं देती कि उनकी बातें उनकी एक पड़ोसन गायत्री सुन रही थी। गायत्री शकुंतला से जलती थी, क्योंकि एक बार शकुंतला ने उसे उसकी बहू के दहेज न लाने पर ताना मार दिया था। इस वजह से वो बिजली घर में फ़ोन कर देती है और उनके मीटर में चोरी वाली सेटिंग बता देती है। फिर उसके बाद बिजली वाले शकुंतला के घर आते हैं और उनके घर पर छापा मार देते हैं, जिसके कारण शकुंतला को 60,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ता है। ये सब जानकर रमेश और सूरज भी चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पता ही नहीं था। फिर रमेश शकुंतला से कहता है, भगवान, तुम्हें कितना कहा है कि इतनी कंजूसी करना ठीक नहीं है। तुम्हारे इस फ़ायदे के चक्कर में हमें उल्टा नुकसान ही हो गया। किसी की सुना भी करो। तो फिर उसके बाद सूरज भी कहता है, माँ, पापा सही कह रहे हैं। कितनी बार आपको कहा है, लेकिन आप हो कि किसी की सुनती ही नहीं हो। तो उसके बाद शकुंतला कहती है, अरे बेटा, ये सब उस शांति ने किया है। मुझे पता लग गया। उसने ही बिजली दफ्तर में फ़ोन किया और हमारी शिकायत की है। तो सूरज कहता है, माँ, मुझे पता है शांति आंटी ने गलत किया है, लेकिन आपने भी तो बेईमानी की है। बिजली चोरी करना अपराध है। तो शकुंतला कहती है, मुझे पता है कि मैंने गलती की है और मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। तो उसके बाद बहू कहती है, अरे आप सब लोग माँ जी को क्यों डांट रहे हैं? मैं मानती हूँ माँ जी कंजूस हैं, लेकिन माँ जी ये सब हमारे लिए ही तो कर रही हैं और अब तो उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया है, इसीलिए उनको मत डांटिए। फिर वो छत की तरफ देखती है तो सबसे कहती है, अरे ये पंखा किसने बंद कर दिया? मैं पंखा चलाती हूँ। तो शकुंतला कहती है, अरे पंखा मत चला बहू, मैं तो ऐसे ही बैठ जाऊँगी। तो बहू कहती है, माँ जी अब भी? शकुंतला के इस बात पर सारे घर वाले हंसने लगते हैं। शकुंतला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस दिन से उसने कंजूसी करना छोड़ा तो नहीं, लेकिन कंजूसी थोड़ा कम कर दी।